नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर झारखंड टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज में सभी प्रश्नों के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। शाम के 7 बज चुके हैं। आज के नए सेशन में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में हुबहू उठाकर रख दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में किसान परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में हैजा के कारण हुई थी। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी, तो आप याद रखें हैजा रोग के कारण। बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा आंदोलन के समय में कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत काफी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये भी याद रखें, संविधान बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सांविधिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष बी.एन. राव थे। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और प्रारंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों के समारोह जैसे मौके पर ढाल और तलवार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाइका नृत्य। पाइका झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का एक नागपुरी पारंपरिक मार्शल लोक नृत्य है। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाना तथा आंतरिक साहस का विकास करना होता है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। यह नृत्य केवल पुरुषों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शरीर के अन्य भाग तक ले जाती है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले धमनी यानी आर्टरी के बारे में। धमनियां एक प्रकार की रक्त नलिका होती हैं। धमनियों का कार्य होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। धमनियों में प्रवाहित होने वाली रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं शिरा के बारे में। शिरा यानी कि भेन। शिराएं भी एक प्रकार की रक्त वाहिनी है, पर इसमें अशुद्ध रक्त बहता है तथा इसमें बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आइए जानते हैं पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा के बारे में। पल्मोनरी धमनी, मानव शरीर में पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़े तक होता है, जबकि मानव शरीर में पल्मोनरी शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह
फेफड़े से हृदय तक होता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम। आइए मैप में देखते हैं। झारखंड राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तर में बिहार राज्य है और दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अकबरनामा तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। इसे अबुल फजल के द्वारा फारसी में लिखा गया था। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रवरदाई हैं। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक दंडी हैं। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। काव्य दर्श पुस्तक के लेखक दांडी हैं। द कोर्ट डांसर पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रनावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। नीति शतक पुस्तक के लेखक भर्तृहरि हैं। द किंग ऑफ डार्क चेंबर पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रस खान हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त हैं और लास्ट कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, नोआ मुंडी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ नोआ मुंडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। झारखंड में उपलब्ध कुल लौह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 78%। वायुमंडल में गैसों की संरचना इस प्रकार है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिसका लगभग 78% हिस्सा नाइट्रोजन है। वहीं ऑक्सीजन 21% है। शेष 1% में ज्यादातर आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, मीथेन, ओजोन और जल वाष्प है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर 17वीं शताब्दी का एक मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनी नाथ शाहदेव ने करवाया था। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह पुरी में होने वाले रथ यात्रा की तरह रथ यात्रा निकालने के लिए प्रसिद्ध है। पारसनाथ मंदिर गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इसकी सबसे उच्चतम चोटी 1350 मीटर पर है। जैन धर्म के लिए यह मंदिर सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। माना जाता है कि झारखंड के इस पर्वत पर 24 तीर्थकरों में से 20 जैन तीर्थकरों की मोक्ष की प्राप्ति यहीं हुई थी। मां छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। उनका लालन पालन महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, उसी के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में रोज शाम 7 बजे।
वीडियो देखना ना भूलें। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।